दोस्तों नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मरवा, आपका दोस्त यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज़ से। जैसा कि आप हमेशा देखते हो हमारे एक मुलाकात चैनल पे कभी म्यूज़िक, कभी स्पोर्ट्स, कभी एजुकेशन पे बात होती है। आज हम एक सामाजिक चर्चा को लेके पॉडकास्ट करने वाले हैं। सिखिज्म के सिद्धांतों और परंपराओं पर आधारित होगा। आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं वह एक बहुत ही चर्चित पर्सनैलिटी हैं। यह हमारे समाज में केवल सिख धर्म अनुयायियों से नहीं जुड़े, बल्कि हमारे इस इलाके के प्रत्येक धर्म स्थलों पर जाकर धर्म की व्याख्या करना, धर्म के बारे में बताना, व्यक्तिगत जो उनके सुझाव हैं वो हर धर्म को लेकर बड़े ही सच्चे और ऊंचे विचार हैं, क्योंकि इनकी गहराई जो है सिख धर्म में आस्था रखती है। आज हमारे बीच में कुछ पहलुओं पर बात करेंगे जो हमारे स्टूडियो आ चुके हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हमेशा कहना जो दो सिख मिलते हैं तो फतेह का जवाब फतेह देना चाहिए ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਸਹਿਯੋਗ के ਬੰਦੇ ਹੋਗੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਰਾ ਪੈਣਾ ਜਾਣਾ पड़ेगा जितों तक तुसी पहुंचे हो। तो आशा करते हैं कि आप इनके विचारों से सहमत होंगे और इनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। यू टैलेंट चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार परमजीत सिंह जी, आज बहुत अच्छा सौभाग्य समय है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक खास विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जी सर, आपका ये उद्यम जो है, एफर्ट्स हैं, वाकई ही बहुत उत्तम है। सभी को, संसार के सभी इंसानों को एक मार्गदर्शन देने वाली है। जी सर। अब इस पे हम विचार करते हैं। हर इंसान जानना चाहता है कि ये सृष्टि क्या है, किसने बनाई, क्यों बनाई, इसका पर्पस क्या है, हम मनुष्य जन्म में हैं, मनुष्य जन्म की मंजिल क्या है, प्राप्ति क्या है, करना क्या है, किस लिए है। ये सब हर इंसान के मन में सवाल हैं, जानना चाहता है। हमेशा समय समय पे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हम सभी को, सारे संसार को रास्ता दिखाया है। उनकी शिक्षा को हम समझ के अपना लें, उसको विचार करना शुरू कर दें, तो हर इंसान, हमारे और हर इंसान के जीवन में तब्दीली आ सकती है। लेकिन रविंदर जी, बात यही दुख होता है इस बात पे कि हम लोग उन चीजों को समझते नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी हुआ है ना, वो ये है। हाँ, ऐसा है हम कि लेक्चर भी देते हैं, सुनते भी हैं और रोज कथाएं भी सुनते हैं, संत महापुरुष भी बहुत हैं, लेकिन हम उन पे विचार करके उस पे चलना नहीं चाहते। ये क्यों? हाँ, ऐसा है। ये संसार को बनाने वाले परमेश्वर ने ये रचना ही ऐसी बनाई है कि उसने ये हर जीव के शुरुआत में ही ना उसमें अज्ञानता है। अज्ञानता, अविद्या कहते हैं, जानकारी नहीं है, पता नहीं है, या आधी अधूरी है शुरुआती में तौर पे। हाँ, आधी अधूरी है, जानकारी नहीं है अपने। तो ये हर इंसान जब संसार में आता है तो पूरे आस पास देखता है, जीवन को देखता है, दूसरों को देखता है, तो वो खुद ही विचार करना शुरू करता है कि क्या करना, क्या है, पर्पस क्या है, कि सही रास्ता क्या है, जीवन में खुशहाली कैसे है, आनंद की प्राप्ति कैसे हो। तो खुशहाली तो चलो पैसों से या किसी चीज से आ सकती है, लेकिन जो आनंद की प्राप्ति प्रभु के मिलने से ही होती है। हाँ, तो इसमें हमारे महापुरुषों ने, अवतारों ने खूब अच्छी तरह भी समझाया है। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छी तरह से इसको समझा रखा है। एक इस संसार का कर्ता बनाने वाला परमेश्वर एक है। उस एक शक्ति, उस पावर, उस हस्ती के सारी बनावट, सूरज, चांद, तारे, धरती, आकाश, पाताल, पूरा ब्रह्मांड, जीव जंतु, अलग अलग जूने, सब कुछ एक कर्ता की बनाई हुई हैं। उसकी प्लानिंग है, उसका मकसद है। ये संसार जो बनाया, इस संसार को कहते हैं हम मायालोक, मातलोक। हर इंसान की शुरुआत अज्ञानता से है। कोई भी इंसान हो, सभी जीवों की, सभी इंसानों की अज्ञानता से। उसे कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ अपने शरीर के बारे में पता कि ये मैं शरीर हूँ, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा मन है, ये मैं हूँ, इस संसार के सारे सवालों के जवाब हमें महापुरुषों ने दिए हैं, हमारे शास्त्रों ग्रंथों में मौजूद हैं। इसको विचारें तो इसको विचारने का ये है कि हाँ भी हर मनुष्य का पर्पस ये है
कि इस संसार के अंदर, इस संसार की सत्यता को जानना, सच को जानना, बड़ी बात सच कर को दिया। गागर में सागर बोल दिया आपने कि सत्यता को जानना हमारा मेन मकसद होना चाहिए। ये इंसान के जामे में आकर इंसान अज्ञानता में, नासमझी में एक सांसारिक पदार्थों को, बाहरी चीजों से जुड़ा रहता है। उसका लगाव है, मोह है, जिससे लगता है कि इन संसारी सुख साधन, पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य से सुख मिल जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत। ये संसारी जो सुख पदार्थ हैं, ये एक इंसान के जीवन को चलाने के लिए हैं। पूरा संसार 3 चीजों से बना हुआ है, असत्य, सत्य, असत्य और मिथ्या। जब तक इंसान असत्य और मिथ्या से जुड़ा रहेगा, उसके मन की बेचैनी, उसके मन की चंचलता, उसका टिकाव नहीं आएगा। सत्य को जानने से, सत्य के ज्ञान से इंसान का मन ठहराव में आ जाता है, सहजता में आ जाता है। जब सहजता में आएगा तब वो प्रभु की तरफ हमारा प्रस्थान शुरू होगा। सहजता में आने से उसको पता चल जाता है क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं, क्या फालतू है, क्या। ये तो आपने बहुत गहराई वाली बातें कर दी सर, ये संसार के बारे में। और अब हम चाहेंगे कि जिस तरह से सनातन धर्म है, उससे पहले ईसा धर्म था, उससे पहले भी धर्म हो गए, धर्म तो कभी भी खत्म नहीं हुए, लाखों करोड़ों सालों पुरानी बातें हैं और आगे कब तक चलना हमें नहीं पता। तो हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे समाज में जीने के लिए हमें अलग अलग धर्मों में बनाया गया है। हालांकि इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंसान पैदा हुआ, उसकी जरूरतें हुई, कुछ चीज धर्म में चलेगी, कुछ दूसरे धर्म में चलेगी, किसी ने कुछ समझा, तो धीरे धीरे ये समझ लो कि समाज में धर्मों का बंटवारा हमने अपने सामाजिक जीवन के लिए किया है, ना कि प्रभु को पाने के लिए। प्रभु के यहाँ ना धर्म है, ना अधर्म है, ना कुछ है, वहाँ तो एक ही चीज चलती है, इंसानियत, सच्चाई, नेक दिली। तो जिस तरह से अब बात करने बैठे हैं आज हम सिख धर्म के सिद्धांतों पर, हम चाहते हैं कि सिख धर्म के सिद्धांतों में हमारे जो विचार हैं वो कैसे होने चाहिए, हमारे गुरुओं ने कैसे बनाए, क्या आज हम उन सिद्धांतों पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या इन सिद्धांतों के अंदर कुछ विचार और रखने की बात है जिससे समाज में, सिख समाज में एक और ज्यादा बदलाव आए और अच्छी तरफ जाएं। जिस तरह से आज हम एकत्रित हुए हैं, सिख धर्म के सिद्धांतों की और मर्यादा की बात करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपका विचार हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, दर्शकों, ऐसा है कि जब से संसार बना है, युगों युगों पहले से ये संसार बहुत पुराना है। कहा जाता है कहीं कहीं युग से या लाखों साल से सृष्टि बनी हुई चलती आ रही है। सृष्टि के आज से ही ज्ञान मौजूद था, सत्य ज्ञान मौजूद था, और हमारे धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में आज भी मौजूद है। पर हुआ ये कि इंसान अपने सत्य सिद्धांतों को, महापुरुषों के वचनों को, उनके उपदेशों को, उनके मार्गदर्शन को भूलकर उनसे दूर होता गया और संसारी पदार्थों के अंदर उसका मोह बढ़ता गया, उसी में व्यस्तता उसकी आती गई, जिसका कारण ये हुआ कि संसार में उथल पुथल ज्यादा हो। इंसान ने कुछ सृष्टि के नियमों के विरुद्ध, ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध कुछ कार्य करने शुरू कर दिए। ये इंसान का स्वभाव है, हर इंसान का स्वभाव है। हर इंसान पाबंदी में नहीं रहना चाहता, खुला रहना चाहता, डिसिप्लिन में नहीं। हर इंसान अपने मन मर्जी करना चाहता है। मन मर्जी में वो सब समझ ही नहीं रहती क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या मर्यादा है, क्या अमर्यादित है। तो वो पखंडों में आ जाता है, पखंडों में, व्यर्थ के कर्म कांडों में, वो ना समझी में, वो जल्दी अपने आप को। इस सब संसार में अनेक ग्रंथ मौजूद थे। तो जब सन 1469 ईस्वी के अंदर यहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, उस समय के हालात ये थे कि उस समय जितने भी धर्म थे हिंदुस्तान की धरती पर, और इनमें बहुत सारी अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां आती गई। गुरु नानक देव जी ने आके जब देखा तो संसार को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए, इंसान की जिंदगी को कैसे संवारा जाए, तो गुरु नानक साहब ने ये शुरुआत की। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी हस्ती एक अलग से थी, खास हस्ती थी। उनको पहचानने में भी कुछ लोगों का ही हाथ था। कभी उनको भगवान या अच्छे संत महात्मा की आत्मा के रूप में बचपन में माना ही नहीं गया था। ये सृष्टि का रहा ही है कि इंसान इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता। ये हमेशा से ही रहे चमत्कार को नमस्कार। आम किसी के उपदेशों को सुन के, बोल के विश्वास नहीं होता। जब तक
प्रैक्टिकली तौर पे प्रत्यक्ष ना देख ले, जान ले तक कोई भी इंसान को लेकिन कहते हैं बेबे नानकी और संत राय बलार जी ने इनको पहचाना था, क्योंकि जैसे ही जंगल में मज्जियां जलाते थे, जैसे वो सांप ने आके इनको सुरक्षा की, छाया दी, ऐसे कोई बातें हैं धीरे धीरे जो इनकी चर्चा का विषय बना। हाँ, शुरुआत गुरु नानक देव जी के जीवन से होता है। गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उनको हिंदी पढ़ने के लिए एक पंडित जी के पास भेजा, और उस समय फारसी भाषा का प्रचलन था। फारसी पढ़ने के लिए मौलवी के पास उनको भेजा गया था। जब वो पहली दफा स्कूल में गए पंडित जी के पास, अध्यापक के पास, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो गुरु नानक देव जी ने सवाल उनको जैसे गिनती समझानी शुरू, 1 2 3 4 5। तो गुरु नानक साहब ने पहले कह दिया, एक क्या, एक का मतलब क्या है? तो पंडित जी नहीं बता पाए अध्यापक। तो गुरु नानक देव, हाँ, एक सारी सृष्टि का कर्ता, सारी सृष्टि को बनाने वाला, पालने वाला, कंट्रोल करने वाला, नियम, वो एक परमेश्वर है। गुरु नानक साहब जी की बातों को सुन के ना पंडित जी प्रभावित हो गए। तो उनको नजर आ गया भी ये साधारण कोई हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, इनमें कोई ईश्वरी शक्ति काम कर रही है। तो जो पंडित जी थे उदाहरण, वो उनको नमस्कार किया। तो उनकी बात सब जगह फैल गई। उनके पिताजी को बताया कि ये तो भाई वृक्ष अलग ही बालक है, ये पहले ही जानता है, सब कुछ पहले ही जानता है, ये तो दूसरों को पढ़ाने वाला आया है, समझाने वाला है, इनको हम हमारे अध्यापकों की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। गुरु नानक देव जी ने देखा कि लोगों के मन में धर्म के नाम पे बहुत अभी अज्ञानता है, नासमझी है, पखंड है, कर्मकांड है, जिसको इंसान समझ नहीं पा रहा। वो अज्ञानता में ही नासमझी में करता जा रहा है। गुरु नानक साहब जी एक तरीका था कि जहाँ पे ज्यादा इकट्ठा होता है, दिन त्योहार होते हैं, तीर्थ स्थान है जहाँ की बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो उस जगह पे जाते थे। वहां जाके कुछ ऐसा करते थे कि सारी जनता का, समाज का, धर्म गुरुओं का उनकी तरफ ध्यान आ जाता था, और उनसे फिर वो चर्चा करके बताते थे, भाई ये आप जो कर रहे हो ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। वो लॉजिकली बताते थे कि ये जो तुम कर रहे हो गलत है, लॉजिकली ऐसी चीजें नहीं है। हाँ। जैसे उन्होंने करतारपुर साहब अपने पानी को, खेतों को पानी दिया, जहाँ पे पंडित को पानी दे रहे थे। तो गुरु नानक साहब जी पहले आए कुरुक्षेत्र, उनका पहला पड़ाव था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में उस समय हिंदुस्तान में ना एक सूर्य ग्रहण का समय था। सूर्य ग्रहण के समय में समाज में, हिंदू समाज में बहुत सारी हैं कि खाना नहीं बनाना, चुल्ला नहीं जलाना, शाम को सरोवर का स्नान करना है। तो ये एक सूरज ग्रहण के बारे में लोगों में बहुत सारा डर था। गुरु नानक साहब जी कुरुक्षेत्र गए, तो वहां जाके उन्होंने लोगों को समझाया कि ये जो है ना सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण वगैरह, ये प्रकृति एक ही सिस्टम है, प्रकृति एक घूम रही है, चल रही है। ये सर्दी, गर्मी, बरसात, ग्रहों की चाल, ग्रह का चलना, ये मौसम सब कुदरती है। इसमें कोई वहम डरने वाली बात नहीं है। हाँ, जो इंसान इस सिस्टम को, ईश्वर प्रकृति के सिस्टम को समझ जाता है, उसके मन में से डर दूर हो। अलग अलग पूजा करते थे, सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, पेड़ों की पूजा, जानवरों की पूजा, सांप की पूजा, कुओं की पूजा, इस तरह अलग अलग बहुत सारी पूजा करते थे या डर। तो गुरु नानक साहब ने जब समझाया तो लोगों के उसको समझ आ गई। तो ये समझाया कि असली मकसद को पहचानो, उस परमेश्वर को हमेशा याद करना, भजन बंदगी करनी, उसके बनाए नियम सृष्टि को, सिद्धांत को समझ के उसको अमल करना। मेन बात है अमल करना। मेन बात यह है कि हम पढ़ते बहुत कुछ हैं, अमल नहीं करते। ये बात आपने बहुत अच्छी कर दी जी। हम अब बात करने लगे हैं जी मेन जो हमारे अमल। अब आप अगले एपिसोड में हमारे सिखिज्म के बारे में, जो सिख समाज के मूल सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मरवा, यू टैलेंट से। थैंक यू सर, तुसी आए, टाइम कटिया, और नेक्स्ट टाइम भी जरूर आओ। अब आपका हम योगदान लेंगे और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके मन में वो विचार हैं जो लोगों को सुनने में अच्छे लग रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।